हिंद, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम तुर्की के कान फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस कान फाइटर जेट के प्रोग्राम में जुड़ सकता है। और इसके अलावा क्या पाकिस्तान को भारत से पहले एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके अलावा कई सारे लोगों के मन में यह सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि पाकिस्तान के पास अभी फ़िलहाल उतने ज़्यादा पैसे नहीं है, फिर भी पाकिस्तान कैसे एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट कर पाएगा। और उसके अलावा हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि AMCA फाइटर जेट के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं कि यह फाइटर जेट प्रोग्राम अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट का प्रोटोटाइप कब तक बन के तैयार होगा और उसकी पहली टेस्ट फ्लाइट कब तक हो सकती है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल तुर्की के द्वारा कान नाम के एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल इस फाइटर जेट का जो प्रोटोटाइप है वो बन के तैयार हो गया है। और इसके अलावा इस साल के अंत तक इस फाइटर जेट की पहली टेस्ट फ्लाइट भी हो सकती है। तो तुर्की के द्वारा इस फाइटर जेट के ऊपर जो तेज़ी दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इसके अलावा तुर्की के द्वारा मुस्लिम कंट्री को यह भी कहा गया है कि वो चाहे तो कान फाइटर जेट प्रोग्राम में जुड़ भी सकते हैं, जिसकी वजह से जो अजरबैजान है वो तुर्की के कान फाइटर जेट प्रोग्राम में जुड़ सकता है। और उसके अलावा अभी फ़िलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है वह भी इस फाइटर जेट प्रोग्राम में जुड़ सकता है। तो कान फाइटर जेट के बारे में बात करें तो यह फाइटर जेट 2028 से लेकर 30 तक मास प्रोडक्शन तक आ सकता है। तो अब आप लोगों के मन में सिर्फ 2 ही सवाल उठ रहे होंगे। पहला है कि भारत से पहले पाकिस्तान को क्या 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल सकता है, और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान कैसे एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। हम पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान तुर्की के कान फाइटर जेट प्रोग्राम में जुड़ता है तो डेफिनेटली भारत से पहले पाकिस्तान के पास एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आ सकता है। क्योंकि आप AMCA फाइटर जेट की टाइमलाइन देखोगे तो अगर सब कुछ सही रहता है तो यह फाइटर जेट 2033 से लेकर 2035 तक मास प्रोडक्शन में आ सकता है। और इसके कंपैरिजन में जो कान फाइटर जेट होगा वो इससे पहले प्रोडक्शन में आने वाला है। और इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो जो पाकिस्तान है वो अपने हथियारों को खरीदने के लिए तो कहीं से भी भीख मांग के भी पैसे जुगाड़ कर लेता है। तो भले ही पाकिस्तान की हालत कितनी भी बुरी हो जाए पर पाकिस्तान कान फाइटर जेट के लिए पैसे तो कुछ ना कुछ करके या गिरवी भी रख के खरीद लेगा। वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल AMCA फाइटर जेट का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो जो AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम है उसको CCS अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। और एक बार CCS का अप्रूवल मिलता है और AMCA प्रोटोटाइप के लिए फ़ंड को रिलीज किया जाता है तो 3 साल या 4 साल के अंदर AMCA का जो पहला प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट कर दिया जाएगा। और प्रोटोटाइप बनने के बाद 1 से लेकर 1.5 साल के अंत तक उसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हो सकती है। तो रफली बात करें तो AMCA फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के लिए 2033 का टाइम लग जाएगा। और इसके अलावा AMCA फाइटर जेट का जो मास प्रोडक्शन है वो 2035 में जाकर शुरू हो सकता है, अगर सब कुछ सही रहता है। तो इसके अलावा बात करें तो जो AMCA का CCS अप्रूवल है वो इस साल में मिल जाना चाहिए, नहीं तो अगले साल आपको पता है कि इलेक्शन है। तो अगर AMCA के CCS अप्रूवल में देरी होती है तो यह AMCA प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और इसके अलावा पहले से ही हम डिले चल रहे हैं और अगर और भी ज़्यादा डिले होती है तो यह भारतीय वायुसेना के लिए ही बड़ी मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी लगातार अपनी वायुसेना को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारे वायुसेना में से पुराने फाइटर जेट रिटायर हो रहे हैं और नए फाइटर जेट उतने बड़े नंबर में इंडक्ट भी नहीं हो रहे हैं।